तो आ गए आप। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एजुकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि वी एज ए पेरेंट हम लोग कहाँ पे फेल हो रहे हैं अपने बच्चे को परवरिश देने में। परवरिश तो नहीं बोल सकते हैं, एजुकेशन देने में, उनके ग्रोथ में कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम लोग फेल क्यों हो रहे हैं। तो फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखे नहीं। अपनी गलतियों से सीखे नहीं, इसका मतलब ये है कि जो चीजें हम लोगों के साथ हुई जब हम लोग स्कूल्स में थे, कॉलेज में थे, उन गलतियों से सीखे नहीं है। और हम लोग भी वही गलतियां कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स हम पे किए। एक्चुअली मैं इस बात से कोई मतलब नहीं रख रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने गलतियां की हैं मुझे कॉलेज में या स्कूल्स में पढ़ा के। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी का जो जनरेशन है, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं ना कि अगर वो बड़े से बड़े स्कूल में और महंगे से महंगे फीस दे करके अगर अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग फेज में ही, प्ले स्कूल हो, नर्सरी में हो, केजी में हो, यूकेजी में हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर के एडमिशन कराने का सोचते हैं, ये सोच के कि मेरे बच्चे का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। बट होता क्या है दोस्तों, हमारे पेरेंट्स भी तो यही सोच करके हमें स्कूल्स में डाले थे। बट क्या हुआ, अगर मैं बात करूं मेरे जैसे लोगों की, 12 14 साल में मैट्रिक, यानी कि टेंथ बोर्ड का एग्जाम, 16 साल में इंटर, और 18 साल 19 साल में ग्रेजुएशन, और उसके बाद बेरोजगार। 2 साल 4 साल कंपटीशन की तैयारी करी, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी, नहीं हो पाया, उसका फिर प्राइवेट जॉब करना चालू कर दिया। उससे पहले तो सरकारी जॉब के लिए ही हम लोग देखते हैं अक्सर। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को सेम उसी फेज में उसी ट्रैक पे चलवा रहे हैं जिस ट्रैक पे हम लोग चले हैं। महंगे से महंगे स्कूल्स में देना चाह रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे वही बैग भर के बुक लेकर के जाना है, बैग भर के बुक लेकर के आना है, घर पे आओ ट्यूशन पढ़ो। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कुछ तो कमी कर रहे हैं उनके परवरिश में, उनके एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि वो भी जब 20 साल 22 साल के होंगे तो हम ही लोग जैसा स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे या किसी एंट्रेंस एग्जाम की। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग एज ए पेरेंट लैग कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आई थिंक इस पे हम सबों को सोचने की जरूरत है कि हम लोग इस कमी को दूर कैसे करें। सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि महंगे स्कूल में पढ़ा लेना, अपने बच्चे को महंगी फीस दे करके पढ़ा लेना, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एट द एंड जब वो बोर्ड की एग्जामिनेशन देंगे, इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर वो उसी फेज में आके खड़े होंगे जहां हम लोग खड़े हैं। तो लोग इस एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी थोड़ा वाइडली कैसे सोचे, कुछ एक्स्ट्रा कैसे कुछ करें, इन चीजों पे पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है कि उनको कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में करें। सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी कई सारे तमाम चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, खेलने से लेकर के, पढ़ने से लेकर के, चाहे वो गेम खेल रहे हो या फिर आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज में हो, वो कर सकते हैं। सिर्फ एक पढ़ाई ही ऐसा चीज नहीं है कि जो वो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने नाम सुना क्या, बिल्कुल ही सुना होगा, डी गुकेश का। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं चेस में। तो अगर उनके पेरेंट्स भी उनको सिर्फ स्कूल स्कूल ट्यूशन स्कूल ट्यूशन स्कूल ट्यूशन में ध्यान देते, तो मुझे नहीं लगता कि वो 18 साल में 12 13 करोड़ रुपए कमाते। हालांकि अगर देखा जाए तो वो 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट को 4 करोड़ का टैक्स भरे उसमें से, और ये काफी मायने रखता है। 4 करोड़ कोई नॉर्मल फैमिली पूरे अपने जीवन काल में नहीं कमाते हैं, उनकी पूरे फैमिली मेंबर मिलकर भी। और वो 4 करोड़ का 18 साल में टैक्स भर दिया है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा कुछ पढ़ लिया या बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, कुछ तो वो अलग किया है। वो हमारे आपके जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की, बस वो कुछ ऐसा किए जो उनको पसंद था, जो वो करना चाह रहे थे। और सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ उनके पेरेंट्स का कि उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया और इन सारी चीजों के लिए सपोर्ट किया। क्योंकि वी एज ए पेरेंट हम लोग भी क्या सोचते हैं, अरे मेरे बच्चा खेल रहा है, मना कर दो खेलना, खेलो नहीं, जाओ जाओ पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से उनका जो है उनको कुछ मिलेगा उनके एवज में। ये कभी नहीं सोचते कि अगर उनको खेलने में मन लग रहा है तो थोड़ा सपोर्ट करें उनको खेलने के प्रति भी,
और उनको उसी दिशा में अगर आगे बढ़ना है तो आप बढ़ने दें, हेल्प करें उस चीज़ के लिए। सच अगर देखा जाए तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है इन द सेंस कि हम लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ने के बाद भी उस पढ़ाई को कहीं यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद भी हमें एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत पड़ रही है, कई सारे तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, जिसको एड ऑन करने के बाद हम लोग इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं। इंटरव्यूज पे भी बहुत बार रिजेक्ट होते हैं, उसके बाद कई बार सिलेक्शन हो पाता है, होते होते रह जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग के पास स्किल्स की कमी है। हम लोग सिर्फ किताबी ज्ञान लिए हुए हैं, जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है वो नहीं ले रहे हम लोग। तो इन बातों पे थोड़ा गौर करिएगा और देखिएगा कि कैसे आप अपने साइड से अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ महंगी फीस पे कर देना बड़े बड़े स्कूलों को ये नहीं दिखाता कि आप अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य प्लान कर रहे हैं। बाकी मेरे मन में तो ये थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप भी कमेंट्स में बताएं अपना थॉट्स, ताकि हम लोग खुद ही सेल्फ इवेल्यूएट करें कि कैसे हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, ताकि वो उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।